बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी उन दोस्तों के लिए है जिन्हें ये नहीं पता कि बैंक भी इंश्योरेंस करते हैं। जी हाँ, बैंक भी इंश्योरेंस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस का काम बैंकों का नहीं है, बैंक अपना काम छोड़ के इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि बैंक इंश्योरेंस क्यों करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस की हिस्ट्री से गुजारना चाहूँगा। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तकरीबन कोई 2700 साल पुराना है और दुनिया में सबसे पहली बाकायदा इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है वो इंग्लैंड के शहर लंदन में हुई और ये हुई है 1583 में, यानी आज से तकरीबन कोई 438 साल पहले पहली कंपनी रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद दुनिया के कोने कोने में इंश्योरेंस कंपनियां रजिस्टर्ड होने लगी। इतनी इंश्योरेंस कंपनियां थी कि हमारे सब कॉन्टिनेंटल में जब पार्टीशन हुआ है उस वक्त तक 242 कंपनियां काम कर रही थी और जिसमें से कोई कहता है 3, कोई कहता है 5, यानी ये 3 से 5 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। यानी उन कंपनियों ने अपना बिजनेस पाकिस्तान में लाना पसंद किया और उसके पीछे जो रीजन थी, उनके जो ओनर थे वो मुसलमान थे। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि वो जो 3 कंपनियां थी या 5 कंपनियां थी 1947 में, 1972 तक वो 36 में कन्वर्ट हो गई। यानी इस 25 साल के अरसे में तकरीबन 31 कंपनियां मजीद रजिस्टर्ड हुई और 1972 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन तमाम कंपनियों को नेशनलाइज कर लिया और एक कारपोरेशन बना दिया जिसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे हो सकता है। भाई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उस बंदे की इंश्योरेंस ही नहीं करती जिस बंदे के मरने के चांसेस ज्यादा हो या वो उससे बहुत हाई रेट चार्ज करती हैं। ये मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा कि बीमार बंदा अगर इंश्योरेंस लेना चाहता है या जिसको हार्ट अटैक हो चुका है या जिसको कैंसर हो चुका है, वो अगर इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो कहाँ से ले सकता है और कैसे ले सकता है, किसी अगली वीडियो में यहाँ पे आपको इंशाल्लाह जरूर बता दूंगा। अब हम आपको बताते हैं कि बैंक इंश्योरेंस क्यों बेचते हैं। भाई, सारा खेल प्रॉफिट का है, सारा खेल कमीशन का है। आपको मालूम है कि सदियों से इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस बेचते आए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस बेचती है, तो बैंक भी एज अ एजेंट काम करता है और इंश्योरेंस बेचने के एवज अपना कमीशन इंश्योरेंस कंपनी से लेता है। इस काम का आगाज 1980 में फ्रांस में हुआ और 2004 में ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड आया जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने EFU एक कंपनी है उनके साथ मिलके पहला कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद तकरीबन मैं इस वक्त तो तकरीबन शायद कोई इक्का दुक्का बैंक ही बचे हैं जिसमें मिजान बैंक सरफहरिस्त है। अभी तक लाइफ इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट नहीं किया। अदरवाइज सारे बैंक इस वक्त इंश्योरेंस बेचते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। बैंक के थ्रू इंश्योरेंस लेने का सबसे पहला फायदा आपको ये है कि आपको एक ही छत के नीचे से डिफरेंट प्रोडक्ट, जितनी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बैंक से मिल सकती हैं। यानी अगर आपको हाउस लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो चूंकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ट हो चुकी होती है तो वो आपको डिनाई नहीं करते, आपके लिए वो सब चीजें प्रोसेस कर देते हैं। फिर आपका एक ट्रस्ट लेवल होता है, बैंक पे आपका ज्यादा ट्रस्ट होता है बजाय इसके कि आप किसी अननोन एजेंट से इंश्योरेंस लें, वो कल को आपके साथ क्या करे, आपको सर्विसेज दे ना दे। लेकिन बैंक आपको पास मौजूद है, बैंक की ब्रांच वो कभी इतनी जल्दी बंद नहीं होती। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे हालात आ जाते हैं तो वो मर्ज होती है, बंद नहीं होती है। अगर किसी बैंक ने उसको टेक ओवर भी कर लिया तो भी आपका अकाउंट टेक ओवर होता है, आपको सर्विसेज फिर भी मिलती है। नेक्स्ट ये कि बैंक चूंकि मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम कर रहा होता है, इसलिए वहां पे एक ही छत के नीचे आपको एक प्रोडक्ट रेंज मिल जाती है। आप अपनी मर्जी से, आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप वहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर ये है कि अगर आपको कार लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, तो आप अपनी इंश्योरेंस को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये रिलेट करने की। लेट्स से आपने गाड़ी ली, अब आपने गाड़ी ली, आपने बिल फर्स्ट 5 साल के लिए आपने किस्तें की हैं। अब
अब आपके बच्चे उस गाड़ी के आदी हो चुके हैं, साल 6 महीने गुजर चुके हैं, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कुछ होता है, खुदा न खास्ता अगर आपकी लाइफ चली जाती है, तो बैंक क्या करेगा? चूंकि आप किससे नहीं दे रहे, बैंक वो गाड़ी आपसे टेक ओवर कर लेगा, आपकी फैमिली से वो गाड़ी वापस ले ली जाएगी। तो ऐसे में अगर आपने कोई बैंक के थ्रू इंश्योरेंस ली हुई है तो आप उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बैंक को पता होगा कि आपने इंश्योरेंस भी ली हुई है और आपने गाड़ी भी ली हुई है, तो आपकी वो इंश्योरेंस जो है वो उस गाड़ी का लोन इजीली पे करके आपकी गाड़ी आपके बच्चों के काम आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आपने कोई हाउस लोन लिया है तो घर के साथ भी यही मामला हो सकते हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन ये एक प्रिकॉशनरी मेजर जरूर है। और इसके अलावा आपका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट पे डिडक्ट होता है, तो आपको हर साल प्रीमियम देने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ऑटो डेबिट फॉर्म आपने साइन किया हुआ होता है और आपका जो प्रीमियम है वो ऑटो पे डिडक्ट हो जाता है। अब हम आपको बताएं कि आपको मेजर्स क्या लेने हैं इंश्योरेंस लेने से पहले, आपको क्या करना है। बैंक में चूंकि मुख्तलिफ कंपनीज के प्लान बेच रहा होता है, हो सकता है वो आपको वो प्लान बेचना चाहे जिसमें बैंक का कमीशन ज्यादा है। तो आपने यहाँ क्या करना है कि आपने अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान सेलेक्ट करना है। उनकी इस बात में नहीं आना कि ये प्लान जरूरी है, नहीं, आप अपनी जरूरत के तहत प्लान लें और अपनी मर्जी से लें। फिर चूंकि बैंक में टारगेट्स वगैरह का बहुत प्रेशर होता है, सम टाइम वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि जी आप अभी इंश्योरेंस में आज ले लेंगे तो ये हो जाएगा, कल लेंगे तो ये हो सकता है। खैर, ये आपने देखना है कि वो आपको प्रेशराइज करके प्लान तो नहीं बेच रहे, आपने किसी के प्रेशर में नहीं आना। बट बिल्कुल, चूंकि ये वो फैसला है जो आपने 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए करना है, तो आपने अपनी समझदारी से ये फैसला करना है, उनके प्रेशर में नहीं आना है। अच्छा, चूंकि बैंक में हर वक्त इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट नहीं होता, तो इसलिए आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में थोड़ी बहुत दुश्वारी आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको ये देखना है कि अगर कल को आपने प्लान लिया है तो जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, क्योंकि बैंक जरूर इंश्योरेंस एजेंट होता है, लेकिन चूंकि बैंक में इंश्योरेंस कंपनीज के जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन इंश्योरेंस के जो लोग हैं आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लें। क्योंकि कल को अगर आपको उसमें कोई अल्ट्रेशन चाहिए, कल को कोई नॉमिनी चेंज का मसला आता है, तो एटलीस्ट आपको वो इंश्योरेंस एजेंट वो आपको जल्दी से करवा देगा। होगा तो ये बैंक के थ्रू ही, लेकिन वो उसको प्रोसेस करने के लिए वो बंदा बहुत जरूरी है। ब्रांच मैनेजर खुद से प्रोसेस नहीं करता है, वो किसी भी इंश्योरेंस वाले बंदे को अरेंज करता है। तो बेहतर ये है कि आप अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें तो आप उससे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। फिर फर्दर ये है कि चूंकि बैंकिंग का जो सिस्टम है वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ सिंक नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है, आपने 4 साल 5 साल प्लान चलाया, आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप उसको नेक्स्ट नहीं चलाना चाह रहे, आपने उसको सरेंडर कर दिया। आपने अगर प्लान सरेंडर कर दिया है, चूंकि आपने वो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए आपने ऑटो डेबिट फॉर्म आपने साइन किया हुआ है, तो वो बैंकिंग के सिस्टम को मालूम नहीं है कि आपने प्लान सरेंडर कर दिया है। वो ऑटो पे आपके पैसे उठा लेगा। अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपने प्लान सरेंडर कर दिया है, तो वो 6 साल के पैसे भी आपके उठा लेगा। तो आपको करना ये है कि जब आप प्लान सरेंडर करते हैं उस वक्त आपने उस अकाउंट में से वो जो ऑटो डेबिट फॉर्म है वो विड्रॉ करना है। ये बैंक के थ्रू होगा, ये चीज आपने जरूर करनी है। ये अक्सर लोग बताते नहीं है, उनको नहीं पता होता। मैं आपको इसलिए बताया दे रहा हूँ कि अगर आपने प्लान सरेंडर कर दिया है और आप उस अकाउंट को रन करना चाह रहे हैं, तो आप अपना ऑटो डेबिट फॉर्म वहां से जरूर विड्रॉ कर लें, अदरवाइज आपके पैसे ऑटो पे हर साल डेबिट होते रहेंगे। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि बैंक इंश्योरेंस क्यों बेचते हैं, बैंक से इंश्योरेंस लेने में क्या क्या फायदे हैं, बैंक से इंश्योरेंस लेते वक्त आपको क्या क्या एहतियात करनी है ताकि आप किसी आने वाले नुकसान से बच सकें। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।